Today students, we will talk about the program of binary search. बाइनरी सर्च क्या होता है इसके बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये एक सर्चिंग मेथड है जो कि लीनियर सर्च से डिफरेंट है. हमने इसका प्रोसीजर देखा और एल्गोरिथम देखा कि हाउ टू राइट एल्गोरिथम एंड वी हैव लर्न द एल्गोरिथम ऑफ बाइनरी सर्च. अब हम फंक्शन पे आते हैं, मतलब प्रोग्राम पे आते हैं. बाइनरी सर्च का प्रोग्राम हमने फंक्शन से बनाया है यूजिंग डेफ स्टेटमेंट. डेफ बाइनरी सॉर्ट. बाइनरी सॉर्ट आप बाइनरी सर्च यहाँ पे यूज कर सकते हैं. एक फंक्शन का नाम है. इसमें हमने सॉर्टेड लिस्ट पास की है फंक्शन के अंदर, बिकॉज बाइनरी सर्च की फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि दिस सर्चिंग वर्क्स ऑन सॉर्टेड एरेज. द एरे शुड बी either arranged in ascending order or arranged in descending order. Sorted list, then length means length of the list, and the key means the value which you want to search. In this function we have taken variable start equal to 0, that will point to the 0th location of the list, and end will point to the last location of the list, that is length minus 1, and loop will be there while start less than equal to end. Within the loop, first we have calculated the mid value. Mid value equal to int start plus end by 2. स्टार्ट 0 है, एंड n-1 जो भी वैल्यू होगी ये डिवाइड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देगा, तो हमें मिड पोजीशन मिल जाएगी. अब मिड पोजीशन मिल जाने के बाद अब हमारे पास 3 हमने पॉइंटर्स डिफाइन कर दिए. एक स्टार्ट जो कि 0 पे है, एक एंड जो कि n-1 पे है, और एक मिड जो कि मिडिल में है. अब क्योंकि हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, मतलब सपोज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो हम सबसे पहले उस एलिमेंट को, मतलब की को हम मिड पोजीशन में ढूंढेंगे. तो सॉर्टेड लिस्ट के मिड में अगर हमें एलिमेंट मिल जाता है तो हम प्रिंट करवा देंगे उसकी पोजीशन, एंड वी विल राइट प्रिंट /n means new line, entered number %d is present at position %d, and then we will write %key comma mid. ये की से रिप्लेस ये %d, और हमने ये %d क्यों यूज किया है यहाँ पे ये हम देखेंगे आगे. अलग से इसको मैं समझा दूंगी आप लोगों को कि ये %d का क्या यूज हो रहा है यहाँ पे. ये एग्जैक्टली कुछ भी नहीं कर रहा है, ये रिप्लेस कर रहा है वैल्यूज को. ये दोनों क्योंकि इंटीजर वैल्यूज हैं इसलिए हम %d यूज करते हैं, और की जो है वो यहाँ पे जो वैल्यू है वो की से रिप्लेस हो जाएगी, और मिड की मतलब एलिमेंट फाउंड इट इज प्रेजेंट एट पोजीशन मिड, ये वैल्यू प्रिंट होगी. आप इसको रन करके देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको. फिर उसके बाद हमने लिखा है रिटर्न -1 एलिफ. अगर यहाँ पे मिडिल पोजीशन पे हमें एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न -1 कर देंगे. लेकिन अगर जो हमें मतलब एक बार हमें एलिमेंट मिल गया तो फिर हमें दोबारा लूप चलाने की जरूरत नहीं, इसलिए हमने -1 रिटर्न कर दिया. पर अगर हमें मिड पोजीशन पे वो वैल्यू नहीं मिलता है, देन एलिफ की लेस देन सॉर्टेड लिस्ट मिड. तो क्या वो सॉर्टेड लिस्ट के मिड पोजीशन से छोटा है, पोजीशन पे जो वैल्यू है उससे छोटा है? अगर छोटा है तो कहीं ना कहीं एलिमेंट फर्स्ट पार्ट में है लिस्ट के, तो हम एंड जो हमारा क्राइटेरिया है वो जस्ट हाफ हो जाएगा. अभी एंड हमारा कहाँ पे था, n-1 पे, अब हम उसको कहाँ पहुंचा देंगे, मिड -1. तो हमारा क्राइटेरिया एक ही बार में जस्ट हाफ हो गया. अगर हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं और 100 एलिमेंट्स में हमारे 100 एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं. अब मान लीजिए हम 26 सर्च करना चाह रहे हैं, तो 26 हमें कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट में ही मिल जाएगा. अब मिडिल पार्ट में तो मिला नहीं, तो मिडिल से लेस देन मिड होगा, तो लेस देन मिड होगा तो जो एंड है वो हमारा मिड -1 हो जाएगा. हमारा सीधे 50 एलिमेंट्स हमने स्किप कर दिए सर्चिंग में. लेकिन अगर हमें वहां पे भी नहीं मिलता है तो हम चेक करेंगे कि जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड लिस्ट बड़ा है, सॉर्टेड लिस्ट के मिड पोजीशन में जो वैल्यू है उससे अगर वो बड़ा है तो कहीं ना कहीं लास्ट में होगा. तो अगर लास्ट में है तो स्टार्ट इक्वल टू मिड +1.
प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड मीन्स अगर ये पूरा ये वाइल लूप के साथ ये यहाँ तक के स्टेटमेंट्स हैं, ये पूरे स्टेटमेंट मिड से लेकर के स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, ये पूरे स्टेटमेंट जो है वाइल लूप के साथ में है। अगर लूप पूरा चल जाने के बाद भी हमें अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम प्रिंट करवा देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड और रिटर्न -1 कर देंगे। अब इसमें ये तो सिर्फ फंक्शन है, अभी हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं अपने मेन प्रोग्राम पे। दिस इज ओनली द फंक्शन, ये कंटिन्यू है, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है अभी, इसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ये इसके बाद ये हमारा देखिए ये कंटिन्यू है प्रोग्राम, जो लास्ट लाइन थी उसके बाद हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, यहाँ से मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ये एम्प्टी लिस्ट बनाई और उस लिस्ट का हमने यूजर से साइज लिया कि आप कितने एलिमेंट्स लेना चाहते हैं। तो यूजर इनपुट करेगा जो भी साइज उसको लेना है, सपोज हमें 10 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं लिस्ट में। तो हमने लूप चलाया फॉर एन इन रेंज, आई भी ले सकते हैं, फॉर आई इन रेंज साइज। तो नंबर्स इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, तो एक एक वैल्यू इनपुट होती जाएगी और वो अपेंड होती जाएगी लिस्ट में। तो अगर 10 हमने दिया है साइज, तो 10 वैल्यूज लिस्ट के अंदर आ जाएंगी। फिर हमने उस लिस्ट को सॉर्ट कर दिया यूजिंग sort method, list lst dot sort, lst is the list and sort method by default ascending order में sort करता है, तो ये list को sort कर देगा। और आप चाहे तो sorted array भी list भी input करवा सकते हैं, मतलब जब वैल्यू देंगे तो sorted फॉर्म में दे सकते हैं, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो वो उसको बाद में sort कर देगा। प्रिंट द लिस्ट विल बी सॉर्टेड, द सॉर्टेड लिस्ट इज lst। अब ये सॉर्टेड लिस्ट पहले प्रिंट करवाई है, फिर उसके बाद हमने यूजर से एलिमेंट पूछा है कि आप कौन सा एलिमेंट लिस्ट में सर्च करना चाहते हैं, वो कि x में। देन बाइनरी सॉर्ट, उसमें हमने ये फंक्शन कॉलिंग है, फंक्शन कॉलिंग में हमने लिस्ट पास किया, साइज मतलब साइज ऑफ द लिस्ट पास किया और x पास किया। सो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ बाइनरी सर्च। थोड़ा बड़ा है बट ये पूरा प्रोग्राम आपको पहले टाइप करना है और फिर उसको आप रन करके देखिए, देन यू विल सी द आउटपुट एंड यू विल अंडरस्टैंड ऑल्सो। थैंक यू।